सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शॉर्ट सीरीज़ के तहत अपने करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो हमने पहले ही कुछ लेक्चर्स कर रखे हैं सीरीज़ के तहत, जैसे कि इंपॉर्टेंट बिल्स हो गए, इंपॉर्टेंट केसेस इन न्यूज़ हो गए, लेकिन अभी छोटे छोटे वो लेक्चर्स थे। और ऑफिशियली अगर हम देखें तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर आज हम लोग नेशनल न्यूज़ का पूरा सेक्शन देखने वाले हैं। एंड आई होप ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि ये क्या है। तो ये हमारा जो करंट अफेयर्स का शॉर्ट है, ठीक है, जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है ई बुक फ्री में सभी को, वो हम लोग करने वाले हैं। तो उसका पहला सेक्शन है नेशनल। काफ़ी लोग कोई जो क्वेरी नंबर है उसमें बोलते रहते हैं, है ना, ये पूछते रहते हैं कि सर क्विज़ कब आएंगी, ठीक है। तो क्योंकि जैसे मुझे पता चला, क्योंकि क्वेरी नंबर मेरे पास तो रहता नहीं है, तो भाई क्विज़ भी एक एक करके, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे नेशनल न्यूज़ का सेक्शन करेंगे कंप्लीट, तो वैसे ही आपको मिल जाएगी। ये आपका क्यूआर दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, और आखिर में जाएंगे तो क्यूआर दिया हुआ है जहाँ से आप क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। बाकी आपको ज़रूरी नहीं क्यूआर स्कैन करना ही है। परमार अकेडमी ऐप पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको क्विज़ सेक्शन में एक एक करके अपलोड होती रहेगी, तो वहाँ से आप उसको क्विज़ को भी ये लेक्चर लेने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको कैसे करना है वैसे तो मैंने जब ये अनाउंसमेंट किया था, जब लॉन्चिंग करी थी इस बुक की, तब बताया भी था, लेकिन फिर से मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि आपको करना ये है कि आप हो सके तो अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं होना ही चाहिए, लेकिन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको साथ में रखना है, साथ साथ देखते चलना है। अगर आपके पास है तो ऑब्वियस बात आपको रखना ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जितनी भी नेशनल न्यूज़ की आपकी जितनी भी यहाँ पर न्यूज़ हैं टोटल, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको टोटल 71 न्यूज़ दी गई हैं। तो इन 71 न्यूज़ को हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ऑलराइट, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, एंड पहली चीज़ तो ये कि आप जिन लोगों के पास नहीं है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जाएंगे परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल में, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट का हमारा एग्ज़ाम, क्योंकि परसों से स्टार्ट है, तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और फिर स्टेनो का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैं जो भी अपडेट्स हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि हमारा वेंडर चेंज हो रहा है, तो काफ़ी कुछ चेंज होने की उम्मीद है। ऐसा उम्मीद अगर है तो फिर अगर होता है चेंज, तो उसके साथ मैंने आपको पहले ही बताया था परमार एसएससी जो टेलीग्राम है, वहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम्स के साथ। और साथ ही साथ मतलब मैं आपको जिनका आगे एग्ज़ाम है, अब आगे तो सभी का एग्ज़ाम है, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होगा तो फिर आगे स्टेनो का एग्ज़ाम है इमीडिएट, देन सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो मैं बताता चलूँगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। और बाकी जो सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कल एक टॉप 50 क्वेश्चन की मैं क्लास लेने वाला हूँ, जहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। शाम को आई थिंक 4-5 बजे के ऐसे टाइम क्लास स्टार्ट होगी, तो उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। पहला हमारा करंट अफेयर है, दैट इज़ द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ डबल द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लिमिट फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्लस तरुण प्लस टीयर। तो पहले क्या होता था, जो मुद्रा है, मुद्रा स्टैंड्स फॉर व्हाट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो हमारे एमएसएमई हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनको लोन प्रोवाइड करे जाने की स्कीम है। कमेंट में आपको बताना है कि हम एमएसएमई डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अफोर्डेबल क्रेडिट टू स्मॉल एंड माइक्रो, जो हमारे एंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए। पहले क्या होता था कि सिर्फ 3 हमारे पास ये कैटेगरीज होती थी, शिशु, किशोर और तरुण। अभी तरुण प्लस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके तहत 50,000 तक का लोन मिलता है, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का, 5 लाख से 10 लाख, और कुछ लोगों को तरुण प्लस के तहत भी ये लोन अवेल कर सकते हैं। ये जो लोन मिलता है यहाँ पे, ये कोलेट्रल फ्री लोन होता है। कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब ये है, और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके मैं ऐसा कोई एनोटेड पीडीएफ, अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ कोलेट्रल फ्री लोन, तो ये मैं अलग से ये कोई पीडीएफ आपको नहीं देने वाला हूँ एनोटेड वाली, क्योंकि अब इसके लिए फिर से क्या ही बार बार रोज शेयर करना। तो अब तभी मैंने बोला कि आप डिजिटल या फिजिटल जो भी है आपका, ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हैं, इसको नोट डाउन करते चल सकते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा मैं बताता भी हूँ तो, ठीक है। तो कोलेट्रल फ्री लोन यानी बिना गिरवी, कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी कुछ रखना होता है। इसके तहत 100% फंडिंग जो है सिडबी प्रोवाइड करता है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है हमारा सिडबी, ओके। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में हेडक्वार्टर है इसका, और 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। सैंक्शन कितना किया गया है, डिसबर्स कितना गया है, एकदम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमें मुद्रा के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें याद रखनी है। दूसरे पे आते हैं, दैट इज़ मोदी जी ने जो केरला है वहाँ पर एक विंजीज़ैम इंटरनेशनल सी पोर्ट का जो है वो इनाग्रेशन किया है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डीप वाटर पोर्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड सेमी ऑटोमेटेड फैसिलिटी। ट्रांसशिपमेंट होता है कि भाई जहाँ पर जो कार्गो होता है वो डायरेक्ट
अनलोड नहीं होता है कि सीधा ज़मीन पे वो उतर गया। पहले वो किसी छोटे छोटे मतलब इस तरह के आप बोल सकते हैं कि अलग से होते हैं जिनमें कार्गो को शिफ्ट किया जाता है, देन वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जाता है। इस तरह से होता है। टोटल इंडिया में मेजर पोर्ट कितने 13 हैं और उनको आपको रिकॉल करना है कौन कौन से। जैसे कि डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट है। आपका सैटेलाइट पोर्ट कौन सा है, तो JNPT दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जिसको नावा शेवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। कौन सा आपको कमेंट में बताना है कौन सा एकमात्र पहला इंडिया का कॉर्पोरेटाइज मेजर कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है। और ये जो विंजीजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, ये अडानी जो पोर्ट ट्रस्ट के तहत जो है बनाया गया विंजीजैम को। इसी तरह आप यहाँ पर जो वाधवान पोर्ट है उसको भी रिकॉल कर सकते हैं। वाधवान पोर्ट कहाँ पर है, वाधवान पोर्ट है आपका महाराष्ट्र में, इसको भी आपको रिकॉल करना है। और इस वाधवान की अगर बात करें, जिसको कि 30 अगस्त ऑफ 2024 में PM मोदी ने इसको इनाग्रेट किया, तो वाधवान पोर्ट ये सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। सागरमाला क्या है, सागरमाला सी पोर्ट को डेवलप, जैसे भारतमाला हमारी परियोजना है, ठीक है, जहाँ पर हाईवेज को डेवलप करना है, उसी तरह सागरमाला। सागरमाला को ये सब नोट करते चलना जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। 2015 में पूरा नोट करना, वहाँ पर वाधवान लिखना और ये सब लिखना, महाराष्ट्र एंड सागरमाला। 2015 में सागरमाला लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत ये सागरमाला परियोजना चलती है, ठीक है। तो चीज़ ध्यान रखना है। देन आगे बढ़ते हैं एंड थर्ड करंट अफेयर पे आते हैं। PM मोदी इनॉग्रेटेड DRDO's नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज इन नगायलंका आंध्र प्रदेश। तो नगायलंका जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज को इनॉग्रेट किया गया है भाई मोदी जी। ये इंडिया का तीसरा मिसाइल टेस्टिंग रेंज है आफ्टर चांदीपुर एंड व्हीलर। ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे। व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या हो चुका है, अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ है क्लियर। एंड देन आते हैं फोर्थ करंट अफेयर पे। इंडिया होस्टेड द 12th एडिशन ऑफ द ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, जो न्यू दिल्ली में हुई 12th एडिशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये सब डेटा वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल हैज़ बिन ड्रिल्ड इन। और जैसे कि मैं फिर से वही चीज़ मैं बताता हूँ कि ये आपको अपने पास ऐसे रखना है, जो भी एड ऑन में करवा रहा हूँ वो करते जाना है। एंड देन जब भी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम होगा, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहीं पे आपको नोट डाउन करते चलना है। जैसे नेशनल में है तो नेशनल में नोट कर लिया, इस तरह से आपका पूरा वो कंपाइलेशन बनता रहेगा, ठीक है। चलो, तो और बाकी अगर किसी को कुछ कहीं पे लगता है कुछ एड ऑन, अगर ऐसा कुछ मतलब डाउट वगैरह होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8840286735, ठीक है। प्लीज़ इस नंबर पे वो मत भेजें कि भाई हमारा कोर्स नहीं खुल रहा है या फिर वीडियो नहीं चल रही है, ठीक है। उसके लिए जो क्वेरी नंबर है उस पर मैसेज करें, ठीक है। इस पर आप मुझे अगर कुछ ऐसा सेंड करना चाहते हैं, ज़रूरी बताना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इस पर वो सब टेक्निकल वो मत बताइएगा, वो क्वेरी नंबर पे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, और वो भी मैं लास्ट में नहीं होगा तो दे दूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल हैज़ बीन ड्रिल्ड इन दिरांग अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट का ये पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल होगा, ठीक है, जो कि दिरांग अरुणाचल प्रदेश में भी इसको क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया भाई। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट फ्रॉम अर्थ कोर, ठीक है, अर्थ कोर। अब जैसे कि अगर बाकी जगह हम देखें, अब ये अर्थ के कोर से हीट कहाँ आती है, तो एक्चुअल में जब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसको हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। और मैंटल में हमें देखने को मिलता है एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर के अगर थोड़ा सा बहुत ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में पानी आ जाता है तो बहुत गर्म हो जाता है। जैसे कि इंडिया में आपको देखने को मिलेगी पूगा वैली। पूगा वैली है लद्दाख में, ठीक है। पूगा वैली कहाँ पर है, पूगा वैली है लद्दाख में। देन आपकी मणिकर्ण, ठीक है, मणिकर्णिका ये वैली पड़ती है, ये भी आपकी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। एक तो मणिकर्णिका वैली और पूगा वैली लद्दाख में। ये अभी तक इंपॉर्टेंट 2 हमारे ऐसी साइट्स हैं जहाँ से जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की पहली बन चुकी है दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा 6 नंबर। इंडिया हैज़ टारगेटेड 9 साइट्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड POK अंडर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन 9 साइट्स को इंडिया ने टारगेट किया। आपको पता है पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने उसको रिटेलिएट किया बाई टारगेटिंग दीज साइट्स ऑफ पाकिस्तान और इन दी POK वाला जो हमारा रीजन है वहाँ पे। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने यहाँ पर काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल दिया। वो आई थिंक सभी को पता होगा, है ना, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सब लीड करती थी। बाकी अच्छा, हमारे अगर मैं बात करूं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो सेक्रेटरी हैं उनका भी नाम पता होना चाहिए, विक्रम मिश्री, ठीक है। और पाकिस्तान ने फिर कैसे रिटेलिएट किया इसको, उसने ये बुनियान, जो भी इसको आई थिंक प्रोनाउंस करते हैं, आई थिंक बुनियान मरसूस प्रोनाउंस करते हैं इसको, तो बुनियान मरसूस ये ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान ने। इंडिया
ने जो रिटालिएट किया तो उसने अपना रिटालिएशन किया बुनियान मरसूस के तहत। इंडिया का S-400 जो डिफेंस सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, क्योंकि ये एक तरह से सुदर्शन चक्र की तरह परफॉर्म किया, मतलब इसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया। ये एक रशियन एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है कि भाई अगर कोई मिसाइल आएगी किसी फॉरेन टेरिटरी से तो उसको वहीं पर ही ट्रैक करके और वहीं पे उसको जो है न्यूट्रलाइज करने का काम है S-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, ठीक है। इट इज़ कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड ड्रोन, सबको इंटरसेप्ट, क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट की रोल निभाया जो भी पाकिस्तान से मिसाइल्स आई उनको न्यूट्रलाइज करने में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि लॉन्ग रेंज है, सरफेस टू एयर है, ये इंपॉर्टेंट है और रशिया से हमने इसको लिया है। और इसकी मैक्सिमम रेंज है कितनी, तो लगभग 400 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम रेंज है। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर पे इंडिया इज़ डेवलपिंग इट्स फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। मध्य प्रदेश से राजस्थान के बीच में ये चीता कॉरिडोर बनेगा। यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं एक हमारा अलायंस है जो रिसेंट में लॉन्च हुआ है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसकी अनाउंसमेंट PM मोदी ने करी थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 50th हमारा एनिवर्सरी था प्रोजेक्ट टाइगर का, उसके तहत 2023 में इसको, बिकॉज 1973 में ऑपरेशन टाइगर लॉन्च हुआ था तो इसका 50 साल कंप्लीट हुआ था, वो किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर होगा वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसमें 7 जो हमारी बिग कैट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। 7 बिग कैट्स मेजर कौन से, एक तो टाइगर हो गया, ठीक है, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, ये सब। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ही आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ पे और कैसा क्या सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आपको कमेंट बताना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस साल आया था, आपको बताना है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज़ 8th नंबर करंट अफेयर। मोदी जी ने लॉन्च किया फिर से D9 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, अ पावरफुल न्यू फ्रेट इंजन, मतलब जो मालगाड़ी का इंजन होता है वो फ्रेट इंजन, ठीक है, फ्रॉम इंडियन रेलवेज एडवांस्ड दाहोद फैक्ट्री। तो कहाँ पर ये दाहोद फैक्ट्री में इसको वो किया गया है, बनाया गया, और इसका नाम क्या है, D9 9000, ठीक है। 9000 हॉर्स पावर का है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट, है ना। तो फ्रेट इंजन का डेफिनेशन दी हुई, तो बस ध्यान रखना है कहाँ पे डेवलप हुआ, दाहोद फैक्ट्री जो गुजरात में, वहाँ पे D9 9000 HP। देन 9th नंबर पे आते हैं, इंडिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज CBI ने ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया है साइबर क्राइम से निपटने के लिए, ठीक है। और आजकल साइबर क्राइम बहुत होते हैं, साइबर क्राइम के साथ साथ साइबर जो ठगी जो उसी में आता है, जैसे कि आजकल ये काफ़ी चलता है टेलीग्राम पे। आज ही एक स्टूडेंट ने भेजा कि सर आपके टेलीग्राम चैनल पे इस तरह से ऐड चल रही है कि मेरे कहने पे आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, या मेरे कहने पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वो सब फर्जी होते हैं, वो ऐड होते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में देखा भी होगा, तो ये सब फर्जी होते हैं वो, तो उनमें कभी क्लिक मत किया करो, ठीक है। CBI ने ध्यान रखना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके पूछे जाने के चांसेस मेरे हिसाब से इस बार 99% है। आप ये मान के चलो, अभी जब एग्जाम होगा तो आप खुद ही देख लेना, ठीक है। ये मेरी गेट फीलिंग है कि ये बहुत हाई चांसेस है कि पूछा जाएगा। तो CBI ने डेवलप किया है भारत पोल स्टैंड्स फॉर, मतलब एक तरह से इंटरपोल की तरह है, जैसे इंटरपोल स्टैंड फॉर इंटरनेशनल पुलिस। अब होता क्या है कि हमारी जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे CBI हो चाहे स्टेट पुलिस हो, उन सबको पहले CBI से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, फिर वो CBI इंटरपोल से। तो अभी एक ऐसा पोर्टल डेवलप कर दिया गया जिसके थ्रू वो डायरेक्टली इंटरपोल से कनेक्ट कर पाएंगी। अगर कोई उनके जुरिस्डिक्शन में अगर कोई ऐसा बंदा था जो भगोड़ा है, यानी भाग गया यहाँ से और किसी और देश में जाके छिप गया है, तो उसके लिए वो डायरेक्ट अब इंटरपोल से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा पोर्टल डेवलप कर दिया है, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CBI, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। अभी आते हैं, कौन सा था 9th, अभी आते हैं 10th पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को एज अ ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स अनाउंस किया है, एमिंग टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन द इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। 2025 को यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो उसने क्वांटम में डिक्लेयर किया था, और 2024 को ईयर ऑफ कैमलेट्स डिक्लेयर किया था। और वहीं पर अगर बात करें 2026 तो 2026 को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ विमेन फार्मर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको 2026 को। 10th हो गया, 11th फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह हैज़ बिकम पहली विमेन पायलट परमानेंटली असाइन टू IF का जो इंडियन एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन है उसमें,
ठीक है, तनुष्का सिंह नाम याद रखना है। एक बार बस आपको याद रहेगा ना, वहाँ पे आराम से रिकॉल हो जाएगा। हमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती करंट अफेयर में, एक बार पढ़ लेना होता है, बस 2 बार और रिवाइज कर लेना तक खत्म काम है। ऐसे रट्टा मारने की हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताता चलूँगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क लगा लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो भारत मंडपम जो बना है ना, तो उसमें ग्रामीण भारत महोत्सव को पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। और थीम थी बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत, और मोटो था गांव बढ़े तो देश बढ़े। 13th 17 ईयर ओल्ड कामक्य कार्तिकेयन, ठीक है, काम्या नॉट काम्या, काम्या कार्तिकेयन बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाईएस्ट पीक्स ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। तो जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है जिनकी हाईएस्ट पीक यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजिकोजो, ठीक है, कोजियोस्को, देन साउथ अमेरिका की माउंट अकोनकागुआ, देनाली नॉर्थ अमेरिका के, एंड माउंट एवरेस्ट एशिया की। माउंट एवरेस्ट को आपको हाइट बतानी, इसकी हाइट कितनी। तो इन 7 जो पीक्स को काम्या कार्तिकेयन ने क्या किया है, स्केल किया, एंड शी हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल टू डू सो। पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर दी स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए मोदी जी ने। और स्वामित्व स्कीम की अगर बात करें, स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को, ठीक है, जिस दिन हम नेशनल पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत ही आती है, ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट स्कीम का सेक्शन है वहाँ पर भी स्कीम मिलेगी आपको। दिन आते हैं रिपब्लिक डे पे, जो 76 रिपब्लिक डे था, इससे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। और जो पहला हमारा रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया था उसमें भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो चीफ गेस्ट थे। चीफ गेस्ट 2024 में मैक्रोन थे, ठीक है, फर्स्ट चीफ गेस्ट सुकर्णो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। थीम जो थी वो थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम परफॉर्म्ड एन एयरक्राफ्ट डिस्प्ले एट द रिपब्लिक डे परेड। अब यहाँ पर जो अवार्ड्स मिले वो देख लीजिए, कैटेगरी कौन सी है, जज की चॉइस एंड पॉपुलर चॉइस, ठीक है। तो कैटेगरी बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सर्विसेज, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स कंटिजेंट जो है इंडियन आर्मी के उसको मिला है, ठीक है। और पॉपुलर चॉइस में सिग्नल जो कंटिजेंट है आर्मी का। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, तो जो आपको पता है ये हैं डिफेंस फोर्सेस, जो इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती हैं। और ये है आपका CAPF जिसमें CRPF, CSF, BSF, SSB ये सब आती हैं। तो दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस अदर ऑक्सिलरी फोर्स में आ जाएगी। दिल्ली पुलिस के जो मार्चिंग कंटिजेंट है उसको जजेस चॉइस में मिला है, एंड CRPF को पॉपुलर चॉइस में दिया गया है। देन अगर बात करें टॉप 3 टैब्लू, तो टॉप 3 में हैं आपके जो झांकियाँ रही हैं, वो पहली उत्तर प्रदेश की रही है जिसकी थीम महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। त्रिपुरा सेकंड नंबर पर और थर्ड आंध्र प्रदेश पे। तो उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ध्यान रखना, और पॉपुलर चॉइस में गुजरात, ठीक है। बेस्ट टैब्लू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है। थीम रही है जनजातीय गौरव वर्ष, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसी साल जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा है उनकी 150th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी गई। और अगर पॉपुलर चॉइस में बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये हमारा रिपब्लिक डे। देन 16th नंबर पे आते हैं दी आयुष वीज़ा इज इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट फॉरेन नेशनल सीकिंग ट्रीटमेंट अंडर ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कलेक्टिवली नोन एज आयुष। तो एक आयुष वीज़ा करके भी यहाँ पे फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि अगर कोई फॉरेन नेशनल ट्रीटमेंट लेने आता है भारत में तो उसको वो आयुष वीज़ा के तहत वीज़ा बनवा के, मतलब आयुष वीज़ा बनवा के आ सकता है और वो ट्रीटमेंट ले सकता है। आयुष्मान जो ये स्कीम है इसको लॉन्च सितंबर 2014 में किया गया था। आयुष्मान कार्ड के तहत कैशलेस पेपरलेस हेल्थ केयर मिलता है रुपये 5 लाख तक का, ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। देन यूनियन जो आयुष मिनिस्टर है उनका नाम है श्री प्रताप राव जाधव। द थर्ड एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगम, ठीक है, संगमम हेल्ड इन वाराणसी इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। तो ये भी ध्यान रखना कि जो काशी तमिल संगमम है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, काशी, दैट इज़ वाराणसी में। थीम थी सेज अगस्तियार। तो अगर आपको याद हो तो जो हमारी संगम हुई थी 3rd सेंचुरी BC के टाइम पे 3 संगम हुई थी टोटल, है ना, याद है आपको, जिसमें कि तोलका PR टेक्स्ट को कंपोज किया गया था बाय तोलका PM सेकेंड संगम में, है ना। तो उसमें जो पहली संगम हुई थी उसमें सेज जो सन थे वो सेज अगस्तियार ही थे जिन्होंने उसको वो किया था, प्रिसाइड किया था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे इसकी थीम रखी गई है। देन आते हैं 18 नंबर पे, एंड दैट इज़ स्वरेल सुपर ऐप को लॉन्च किया गया बाय इंडियन रेलवेज, जो सारे आपके काम एक ही ऐप में करवा देगा। दैट इज़ टिकट बुकिंग, रियल टाइम ट्रेन अपडेट्स, ऑन बोर्ड सर्विसेज, सारे काम आपके एक ही एप्लीकेशन में होंगे, दैट इज़ स्वरेल ऐप।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस दी अस्मिता लोन स्कीम टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू द विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कोलेटरल फ्री लोन, जैसे भी हमने देखा था जो मुद्रा स्कीम के तहत लोन मिलता है वो भी कोलेटरल फ्री है, वैसा ही यहाँ पर दिया जाएगा विमेन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है। और SBI स्त्री शक्ति पैकेज भी लॉन्च किया गया है विच एम्पावर्स विमेन बिजनेसेस विद लोन्स, मतलब एम्पावर करेगा विमेन को बिजनेस, मतलब विमेंस बिजनेस को एम्पावर करेगा विद लोन्स, कंसेशंस एंड कोलेटरल फ्री ऑप्शंस होते हैं। तो दोनों ध्यान रखना है। इसमें तो खैर नाम में ही है, लेकिन ये क्योंकि इसमें नाम में कुछ नहीं है अस्मिता लोन स्कीम, तो ये ध्यान रखना है SBI ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। एंड दैट इज़ भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, जिसके तहत आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो सेक्शन है पूरा ऊपर उठ गया, यहाँ से शिप पास कर गई, जब शिप पास कर गई तो नीचे उठ जाएगा एंड यहाँ से ट्रेन अपना गुजरने लगेगी। तो ये रामेश्वरम तमिलनाडु में इसको PM मोदी ने इनॉग्रेट किया और इसका जो कॉस्ट है वो लगभग 550 करोड़ है। अब यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं जो यहाँ पर हमारा जो मेन लैंड ऑफ इंडिया में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है, केप कमोरिन या फिर जो आपका कन्याकुमारी है ना। और यहीं पर आपका पंबन आइलैंड है, इस पंबन द्वीप भी पड़ता है जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहीं पर आपको एडम्स ब्रिज देखने को मिलेगा। देन आते हैं बेगमपेट रेलवे स्टेशन इन हैदराबाद इज सेट टू बी फुली ऑपरेटेड बाय द वेमेन एम्प्लॉयज़। अभी रिसेंट में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि हैदराबाद जो है इसको किसने बिल्ड किया था, हैदराबाद में चार मीनार किसने बिल्ड करी थी, तो जो कुली कुतुब शाह है ना, तो कुतुब शाही डिनेस्टी ने हैदराबाद जो पहले भाग्यनगर हुआ करता था उसको डेवलप किया। तो यहीं पे बेगमपेट रेलवे स्टेशन जो है वो पहला रेलवे स्टेशन बनेगा विच विल बी फुली ऑपरेटेड बाई द वेमेन एम्प्लॉयज़, पूरी तरह से वेमेन एम्प्लॉयज़ इसको ऑपरेट करेंगी। 22 पे आते हैं, दैट इज पूर्णिमा देवी बर्मन वॉज दी ओनली इंडियन वुमेन टू बी फीचर्ड इन टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की जो लिस्ट थी उसमें पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। देन आते हैं चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व इन असम वॉज नोटिफाइड एज द 8th नेशनल पार्क इन द स्टेट। तो ये 8वां राष्ट्रीय उद्यान बना है असम का चिरांग रिफू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, जिसको हम सिखना जुलाओ नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। पहला नेशनल पार्क हमारा था 1936 में जो बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, है ना। देन आगे बढ़ते हैं एंड 24th नंबर पे आते हैं, दैट इज 6 वेटलैंड्स इन इंडिया हैव बीन डिजाइनेटेड एज रामसर साइट्स। तो जो 6 वेटलैंड साइट्स हैं उनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है रिसेंट में, बिकॉज मिलते तो रहते ही रामसर साइट का ये जो स्टेटस है, बट रिसेंट में इन 6 को मिला है। एक सेकेंड, सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु से, तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु से, देन है केचियोपालरी वेटलैंड सिक्किम का ये पहला रामसर साइट बना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है केचियोपालरी वेटलैंड। उधवा लेक झारखंड का ये पहला रामसर साइट बना है, उधवा लेक। कीचन वेटलैंड राजस्थान और मैनार वेटलैंड राजस्थान। अब हमें पता है रामसार एक कन्वेंशन हुआ था, रामसार एक सिटी है ईरान में, वहाँ पे 1971 में टू प्रिजर्व द वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए हुआ था। और इंडिया से जो पहली वेटलैंड थी दैट वाज चिलिका लेक एंड केवलादेव जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क में वेटलैंड है वो 1981 में, ठीक है। इसी के तहत रामसर के तहत एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है, वो वेटलैंड जो बहुत तेज़ी से डिग्रेड हो रहे हैं, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये। मॉन्ट्रेक्स एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, उसके नाम पे रिकॉर्ड है, एक रजिस्टर भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हमारी 2 इंडिया से साइट्स हैं, एक तो केवलादेव नेशनल पार्क वाला वेटलैंड है और दूसरा लोकटक लेक है, ये 2 हैं। 25th पे आते हैं, दैट इज़ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम टू लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन एलोकेशन ऑफ ₹6839 करोड़। इसके तहत जो वर्टिकल वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फर्स्ट था, उसके तहत जो विलेजेस छूट गए थे डेवलप होने से उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा इस VVP2 के तहत। अब ये जो इंडो चाइना बॉर्डर है, दैट इज़ जो नदर्न बॉर्डर है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो नदर्न बॉर्डर के जो विलेजेस उनको डेवलप करने के लिए स्कीम आई थी, ठीक है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि सेंटर स्टेट दोनों कंट्रीब्यूशन, बट ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने वाली है, यानी कि पूरा 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी। वो विलेजेस जो छूट गए हैं पहले वाले प्रोग्राम के तहत उनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। पहला वाला लॉन्च किया गया था 2023 में, ओके। अभी आते हैं 26th पे, लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के, तो इसमें भी स्टार मार्क लगाइएगा और इसको भी अच्छे से रट डालिएगा। एंड दैट इज़ लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और जो टेम्पल्स हैं आर सेट टू बी फाइनलाइज्ड फॉर यूनेस्को टेंटेटिव लिस्टिंग एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको इंक्लूड किया जाएगा, लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को, ठीक है। इनको बनाया गया था बाई जो चालुक्याज ऑफ कल्याणी है और जो वेस्टर्न चालुक्याज, जैसे कि हमें पता है, हमने अभी हिस्ट्री पढ़ा है और हमें पता है कि यहाँ पर
पहले तो चालुक्याज ऑफ बादामी है जिनकी कैपिटल वातापी थी, यहाँ पर ईस्टर्न चालुक्याज थे जिनकी कैपिटल वेंगी थी, एंड देन यहीं पे आते हैं लेटर चालुक्याज जिनको वेस्टर्न चालुक्याज के नाम से जानते हो, जिनकी कैपिटल कल्याणी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो दीज आर लोकेटेड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका। 27th पे आते हैं हमारी परंपरा हमारी विरासत। आर्ट एडिशन आर हेरिटेज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसने इसको लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। हमारी परंपरा हमारी विरासत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है टू डेडिकेट जो भगवान बिरसा मुंडा है उनको, जिनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी हमने इस ईयर सेलिब्रेट की। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, जो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज हैं वो कौन है अभी? श्री राजीव रंजन सिंह हैं। देन आते हैं पीएम मोदी जिन्होंने विजिट किया बैंकॉक का जो वाट फो टेम्पल है वहाँ पे। तो इस तरह से पूछ सकता है कि वाट फो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो जो थाईलैंड का बैंकॉक है वहाँ पे। देन पोषण अभियान का 7th एडिशन लॉन्च किया है मोदी जी ने टू टैकल द मैल न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन अंडर 6। अच्छा, चिल्ड्रन अंडर 6 से आप आर्टिकल नंबर 45 को रिकॉल कर सकते हैं जहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर का एक डायरेक्टिव दिया गया स्टेट को। पहले यहाँ पर राइट टू प्राइमरी एजुकेशन हुआ करता था जो अभी शिफ्ट करके 86th अमेंडमेंट के थ्रू ही जो 2002 में हुआ आर्टिकल नंबर 20A में डाला जा चुका है, ठीक है। एंड मैल न्यूट्रिशन से आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पर क्वाशियोरकर और मैरास्मस जैसी बीमारियाँ। क्वाशियोरकर आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है। एंड मैरास्मस जो होता है ओवरऑल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिसमें ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का जो ओवरऑल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है तो उसे मैरास्मस होता है। पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था 2018 में झुंझुनू राजस्थान से, और पोषण का जो फुल फॉर्म है दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। 30th पे आते हैं यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर। जम्मू कश्मीर में हिमालय का पहला लॉन्च हुआ है हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, ठीक है। इसकी लोकेशन लगभग 2250 मीटर्स अबव द सी लेवल। 31 पे आते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा इनिशिएटेड अ कैंपेन टू अचीव 0 केसेस ऑफ मीजल्स एंड रुबेला, सेटिंग अ टारगेट टू एलिमिनेट दीज वायरल डिजीज। ये वायरस की वजह से दोनों डिजीज़ होती हैं। 2026 तक हमें इन्हें एलिमिनेट करना है, मीजल्स को भी एंड रुबेला दोनों को। द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे कहाँ पे इनॉग्रेट करी गई है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को होती है। क्या क्या आप रिकॉल कर सकते हैं? तो एक तो हम ये रिकॉल कर सकते हैं कि जो इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है उसको बनाया था 1942 में, और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था 1930 में। इनकी ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर देखें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अम्बेडकर जी, जिसमें कि टोटल कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में आपको बताना है कमेंट्स में। देन 33 है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेल टनल नोन एज टनल T8 इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ द ऋषिकेश करण प्रयाग रेल प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड, ठीक है। इंडिया का ये लॉन्गेस्ट रेल टनल है जिसका नाम है टनल T8। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है लगभग 14.5 किलोमीटर। एंड जो हमारा अगर प्रेजेंट टाइम में देखें लॉन्गेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड रोड टनल है। ये तो लॉन्गेस्ट रेल टनल की बात हो रही है। ये रोड टनल अगर देखें तो अटल टनल है जो आपको पीर पंजाल जो रेंज देखने को मिलेगी। या फिर अगर मैं बात करूँ, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हमने कुछ पासेस पढ़े थे, जैसे एक तो आपका ये क्या बोलते हैं बनिहाल पास पड़ा था और पीर पंजाल पास। तो पीर पंजाल पास में लोकेटेड है, ओके। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आपका बनिहाल टनल है, पीर पंजाल रेंज ही है। बट ये आपका जो अटल टनल की अगर जो बात कर रहा हूँ ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास है, जहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? रावी रिवर निकलती है। और कौन से निकलती है? ब्यास भी यहीं से निकलती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से पड़ता है। द लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है ये तो हाई ऑल्टीट्यूड रोड टनल है। वैसे नॉर्मल बिना ऑल्टीट्यूड की ये है आपकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लेंथ 9.28 किलोमीटर है। हाई ऑल्टीट्यूड इसकी लेंथ है 9.02। ध्यान रखना T8 ये जो टनल है कहाँ पर? उत्तराखंड में इनॉग्रेट करी गई है। 34th The government has announced that the sex ratio at birth for girl children in the country has improved from 918 to 930। अगर हम सेक्स रेशियो 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से देखें 2011 के जनगणना के हिसाब से तो टोटल 943। अब सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं, 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं। तो 943 सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के हिसाब से। 2001 का जो सेंसस हुआ था उससे पुराना, उसमें 933 था। सेक्स रेशियो अगर बच्चों की बात करें दैट इज 0 to 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनका 919 है, या हो सकता है 914 ऑप्शन में दे दे आपको, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। और 2001 में था 927। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एंड टोटल फर्टिल इंडिया हैज अचीव्ड अ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0,
ठीक है, मतलब 2.0 वही, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है इंडिया में और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कितना है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ध्यान रखना 44 है पर 1000 लाइव बर्थ जो होती हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की अगर बात करेंगे तो 110 पर लाख, ठीक है। और अगर अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये मतलब इन्फेंट का मतलब है बच्चा है और उसकी तुरंत मतलब बर्थ के टाइम पे अगर डेथ हो जाए, और अगर 5 साल के अंदर हो जाए, ठीक है, वो सर्वाइव कर जाए बर्थ के टाइम पे और 5 साल के अंदर हो जाए तो वो 55 है पर 1000 लाइफ बर्थ्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, आपको कौन बताना है कि इंडिया का क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट कितना है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ध्यान ये रखना है, क्रूड बर्थ रेट है 21.8 और क्रूड डेथ रेट है 7.1, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। देन आते हैं 35th पे, इंडिया ओपन स्पेस सेक्टर टू 100% FDI फॉर ग्रोथ एंड आत्मनिर्भर भारत विजन। तो यानी कि अब कोई भी, अब क्योंकि हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके तहत हमारा एक तो आता है करेंट अकाउंट और एक आता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को हम बोलते हैं विजिबल्स और सर्विसेज को बोलते हैं इनविजिबल्स, तो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं कैपिटल में अगर बात करेंगे तो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। इन्वेस्टमेंट में हमारी जैसे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब आते हैं। तो FDI में 100% आप गवर्नमेंट रूट के थ्रू ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर आप बड़ी शेयर होल्डिंग लेते हो किसी कंपनी में या फिर उसके स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो। तो 2 रूट होते हैं, एक तो गवर्नमेंट अप्रूवल का रूट होता है और एक डायरेक्ट रूट होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्पेस सेक्टर में भी 100% FDI अलाउ कर दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिफेंस सेक्टर में, तो डिफेंस सेक्टर में क्या है कि आप मैक्सिमम 74% ही ऑटोमेटिक रूट के थ्रू वो कर सकते हो, बाकी के लिए तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल ही चाहिए। अब आते हैं 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये इसमें स्टार मार्क नहीं, इसको तो मतलब 10 स्टार मार्क लगा डालो, ये पक्का ही पूछेगा, 100% पूछेगा ये आपसे, इस बार फर्स्ट श्योर पूछेगा आपसे, ठीक है। क्योंकि हर 2 साल में रिलीज़ होती है और जब भी रिलीज़ हुई थी 2024 के एंड में रिलीज़ हुई थी 2023 वाली, क्योंकि 2021 में रिलीज़ हुई थी, दिन 2023 में होनी थी तो हो नहीं पाई थी, तो 2024 के एंड में हुई, 2023 के नाम से हुई थी, ठीक है। तो बहुत पक्का इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा ये बाईएनुअल रिपोर्ट होती है और यही चीज़ अपडेट भी हुई है। एक ही चीज़ अपडेट हुई, जिन लोगों ने पहले इंस्टेंटली डाउनलोड कर लिया होगा PDF को, उसके बाद बस एक ही चीज़ अपडेट हुई, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। और जब आई थिंक अपडेट हुआ था तो 1-2 यहाँ पर मैनग्रोव की जगह नॉर्थ ईस्ट लिख गया था, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा मैच करके एक बार कि पूरा यही है आपकी PDF में कि नहीं है, ठीक है। तो ये बाईएनुअल रिपोर्ट होती है जो सबसे पहले 1987 में पब्लिश करी गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालता है इसको। फॉरेस्ट कवर है 21.76%, ट्री कवर है 3.41%, ठीक है। और फॉरेस्ट कवर अगर दोनों मिला के पूछेगा तो जोड़ देना आपको। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अगर बात करेंगे एरिया टर्म में तो MP में सबसे ज़्यादा, देन अरुणाचल में, देन छत्तीसगढ़ में। परसेंटेज टर्म्स में अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, देन मिजोरम, देन अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ वहाँ पर भी 3-4 स्टेट्स की लाइन वो आपको दिखेंगे, लेकिन सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया टर्म्स में, परसेंटेज टर्म में 3-3 याद कर लेना है। बाकी इंक्रीज़ की अगर बात करें सिर्फ एक ही याद करना है, छत्तीसगढ़। और हाईएस्ट डिक्रीज़ की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में हुआ है। मैनग्रोव जो है पूरा एरिया का, टोटल एरिया का 0.15% है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैनग्रोव आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में। रिपोर्ट तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैंने जहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जैक्टली वही पॉइंट आपके लिए यहाँ पर समराइज कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको वही सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर एंड दैट इज 37th। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली। तो पहली बुद्धिस्ट समिट, एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। और थीम थी इसकी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग द एशिया, ठीक है। अब रिकॉल करिए बुद्धा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, कब इनका 563 में BC में इनका जन्म हुआ, लुम्नी नेपाल में हुआ, जिसको हम लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, दैट इज़ हाउस रिनंसिएशन 29 की एज में। देन निर्वाण अचीव हुआ उनको बोधि ट्री के नीचे बोध गया में। देन फर्स्ट सरमन दिया सारनाथ डियर पार्क में, डियर पार्क इन सारनाथ इन वाराणसी। देन इनका महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ हुआ कहाँ पे? कुशीनारा में। तो सारी चीज़ें आप रिकॉल करो। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ अणुशक्ति विद्युत निगम टू लीड न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन दी कंट्री। तो ये अश्विनी इसका नाम रखा गया, अणुशक्ति विद्युत निगम, जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन की तरफ फोकस करेगा। आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं
पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था इंडिया में? 1969 में तारापुर। और करंट में कौन कौन से न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ पे हैं? जैसे रावत भाटा आपका राजस्थान में है, कैगा कर्नाटका में है, नरोरा यूपी में है, ककरापार गुजरात में है, देन आपका कलपक्कम तमिलनाडु में है, और एक और तमिलनाडु में है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। और ये जॉइंट वेंचर है किसका? NPCIL दैट इज़ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज़ NTPC का, जिसके तहत अश्विनी को बनाया गया है। 39 की बात करेंगे, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने 23rd जो मीटिंग हुई है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसको हेड किया है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, ठीक है। मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, एड्रेस किया उन्होंने। तो बस ध्यान रखना SCO की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है वो कहाँ पर हुई? इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जिसमें इंडिया की तरफ से एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया। SCO की अगर बात करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ इसका मेंबर बने थे 2017 में। ये फॉर्म कब हुआ था? फॉर्म ही 2001 में हुआ था। ये सारी चीज़ें हम नोट कर लेंगे, ठीक है। 2001 में हुआ था। और जो रिसेंट इसके मेंबर है ईरान और बेलारूस है। सबसे रिसेंट अगर बात करूँगा तो बेलारूस ही है, जिसने भी 2024 में इसको ज्वाइन किया। ईरान ने 2023 में इसको ज्वाइन किया था। इसका जो सेक्रेटेरिएट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो शंघाई में नहीं है, वो बीजिंग में है चाइना में, लेकिन बीजिंग में। और इसमें एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर होता है, रैट्स होता है, उसका जो हेडक्वार्टर है, उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ताशकंद है, उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन आते हैं 48 नंबर पे, इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट CSIR दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन पहला इसका जो इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, ये मुंबई में खुला है। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंपल फैक्ट है, मुंबई, ओके। देन MSME भी अभी वो पढ़ के आए थे, मुद्रा वाली, आप रिकॉल कर सकते हो स्कीम है ना। क्रूज़ भारत मिशन ये लॉन्च किया गया है बाई सर्बानंद सोनोवाल, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के, सो दैट जो क्रूज़ पैसेंजर्स हैं उनको, जो क्रूज़ पैसेंजर ट्रैफिक है उसको डबल किया जा सके, दोगुना किया जा सके बाई 2029 तक, ओके। देन आते हैं द 42 नंबर, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज फॉर 5 मोर लैंग्वेजेस, 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। अभी तक 6 थी। कबूतम बोल रहा हूँ, तू शुरू तो कर, इस तरह से हम याद करते हैं, मैं आर्या, ठीक है। तो तमिल है ना, संस्कृत, तेलुगु, तो कर, कन्नड़, मैं मलयालम, ठीक है, आर्या, ओडिया, तो ये हमारी थी अभी तक। अब इसमें हमने 5 और ऐड कर दी हैं, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमीज़, तो 6 से अब 11 हो गई हैं, ठीक है। देन 43rd, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड दी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स, जिसके तहत हमें सेल्फ रिलायंट बनना है 2030-31 तक। अच्छा, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी किस 5 ईयर प्लान का टारगेट था? मैं आपको काउंट करता हूँ, आपको कमेंट में लिखना है। 5, 4, 3, 2, 1। कौन से 5 ईयर प्लान का? 3rd का था। एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये था 5th 5 ईयर प्लान का टारगेट। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी किसका था? इट वॉज ऑफ 3rd 5 ईयर प्लान, ओके। एंड ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी किसका था? 4th 5 ईयर प्लान का, क्योंकि 3rd के बाद 3rd वाला काफ़ी फेल हो गया था। 5.6% टारगेट था, अचीव 2.8% कर पाए थे, कहीं 2.4% लिखा होता है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ टोटल ऑफ दिस मच ऑफ करोड़ रुपीज़ फॉर दी, दिस मच क्या भैया, 1 से 10 से 100 ठीक है। तो 1,01,321 करोड़ जो है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना के लिए अप्रूव किया है, और कृषोन्नति योजना के लिए जो 2007 में लॉन्च किए गए थे बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ओके। अच्छा, आप यहीं पर रिकॉल कर सकते हो कि जो FCI या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि क्या निर्धारित करता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कब स्टैब्लिश हुए थे? दीज बोथ वर स्टैब्लिश ड्यूरिंग द 3rd 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे दोनों इनको स्टैब्लिश किया गया था, ओके। 40 से 5, the Supreme Court banned caste-based discrimination like division of manual labor, segregation of barracks, and bias against the prisoners of denotified tribes and habitual offenders by holding it as unconstitutional, ठीक है। आप यहाँ पर आर्टिकल नंबर 17 को, abolition of untouchability को, आर्टिकल 15 prohibition of discrimination को रिकॉल कर सकते हैं। PM मोदी ने इनाग्रेट किया, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वेव्स क्या? वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, पहला ही था और मोदी जी ने इनाग्रेट किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पर किया है वो इंपॉर्टेंट है, मुंबई में, ठीक है, क्योंकि मुंबई को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री माना जाता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गढ़, तो इसीलिए आपको याद करना है मुंबई में। देन FCI हैज़ लॉन्च्ड अन्न दर्पण, अ टेक ड्रिवन इनिशिएटिव एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग एंड
मॉडर्नाइजिंग इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनहेंसिंग ऑपरेशंस एट वेरियस लेवल्स। तो FCI ने लॉन्च किया है अन्न दर्पण, ये ध्यान रखना है आपको। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया ने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है, ऑफरिंग वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंटीग्रेटिंग वेरियस गवर्नमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स। नाउ व्हाट इज दिस? दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट के तहत किसी ऐसे रजिस्टर्ड फर्म में काम नहीं कर रहे हैं, कोई ठेला लगा रखा है, कोई परचून की दुकान में काम कर रहा है, तो इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। तो इनके लिए जो लेबर मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान रखना है, ई श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन मंडकिया कम्युनिटी है, मंकीडिया कम्युनिटी है, जिसको कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का यहाँ पर दर्जा दिया गया है, जो कि 6th यहाँ पर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप बन चुका है टू गेट हैबिटेट राइट्स। हैबिटेट राइट्स का मतलब है रहने के अधिकार। हैबिटेट का मतलब होता है रहना किसी जगह पे। इफ़ यू कैन रिकॉल इकोलॉजिकल नीश, हमने जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? हैबिट, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एंड हैबिटेट, आप कहाँ रह रहे हो, आपका लोकेशन क्या, दोनों मिलके बनता है इकोलॉजिकल नीश। ओके, PVTG जो है इन 1973 द देबार कमीशन ने क्रिएट किया था, ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, देबार कमीशन ने। ओके, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एंड सतीश चंद्र दुबे इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला कोल गैलरी। कहाँ पे? जो नेशनल साइंस सेंटर है न्यू दिल्ली, वहाँ पे पहली क्या इनॉग्रेट करी गई? कोल गैलरी को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली, कोल गैलरी न्यू दिल्ली। मुंबई में क्या इनॉग्रेट हुआ था? याद करो, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाला था, ये ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये लॉन्च किया गया यहाँ पे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक ख़त्म हो गया ना? ठीक है, अगला हमारा अगला दैट इज PM मोदी अनाउंस्ड 4 एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान ड्यूरिंग अ विजिट टू द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन केरला। तो कौन कौन लोग हैं? तो वो है हमारे ग्रुप कैप्टन P बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो आपको पता है अभी XEM-4 मिशन के तहत 2nd इंडियन बने आफ्टर राकेश शर्मा टू गो इनटू स्पेस। गगनयान इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम IHSP, और इसके इन लोगों के साथ जो पहली जो फीमेल रोबोट भेजी जाएगी, ठीक है, इनसे पहले जस्ट टू टेस्ट सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए व्योम मित्र भेजा जाएगा। एक व्योम मित्र, व्योम का मतलब होता है स्पेस संस्कृत में, तो उसको भेजा जाएगा पहले, ठीक है, व्योम मित्र को, और उसके बाद इन लोगों को भेजा जाएगा, चारों लोगों को, गगनयान मिशन के तहत। इस मिशन की अगर बात करें तो इसके तहत जो यूज़ किया जाएगा लॉन्च व्हीकल, दैट वुड बी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 को यूज़ किया जाएगा, जिसको कि LVM दैट इज़ लॉन्च व्हीकल Mark 3 के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें एस्ट्रोनॉट्स को प्लेस किया जाएगा 5 से 7 दिनों के लिए। एंड लो अर्थ ऑर्बिट की अगर जब हम बात करते हैं तो रफली आप मान के चलो 300 से लगभग 400 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है अर्थ से, वो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से 5 से 7 दिनों के लिए प्लेस किया जाएगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है, क्लियर। और इसमें आपके ये 4 एस्ट्रोनॉट होंगे, जो 4 हमारे क्रू मेंबर्स हैं इन दी लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, आगे बढ़ते हैं 52 पे आते हैं। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन पटना, बिहार, ठीक है। तो पटना में पहला हमारा नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया है। गैंजेटिक डॉल्फिन हमारे देश की नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, ठीक है। और जो गंगा में देखने को मिलती है उसको सूसू बोलते हैं। सूसू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जब ये सांस लेती है, अंदर रहती है, तो ऐसे जब एक छेद सा ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है, तो उससे जब सांस लेती है, इसे सांस बाहर छोड़ती है, तो क्योंकि पानी भी होता है तो इस तरह से सूसू की आवाज़ आती है, ठीक है। The Modi government has allocated 6212 करोड़ टू रीजनल रूरल बैंक्स एज पार्ट ऑफ द रिकैपिटलाइजेशन इनिशिएटिव, यानी कि इनको पैसा दिया जाएगा। RRBs यू शुड नो कि इसमें 15% होती है, किसका 15% होता है आपका, किसका शेयर होल्डिंग होता है? स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का, 50% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बच गया 35% स्पॉन्सर बैंक का। पहली RRB थी प्रथम बैंक जो आपकी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1975 को स्टैब्लिश करी गई थी। इसको सुपरवाइज करता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जो खुद कब स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को।
1982 को बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, बट इसको रेगुलेट कौन करता है, वो आरबीआई ही रेगुलेट करेगा, बट सुपरवाइज आपका कौन करता है, नाबार्ड। इंडिया का पहला इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोकेटेड एट कलपक्कम तमिलनाडु, जिसको इनॉग्रेट किया था अगेन मोदी जी ने। ये क्या होता है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये जितना एनर्जी कंजम्पशन करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जितना एनर्जी कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा जनरेट कर देता है इन दी प्रोसेस। हमें पूरी इसकी मैकेनिज्म ऐसे पता है, अगर आपको याद हो कि हम इसमें 92U235 का जनरली यूज़ करते हैं। यूज़ करने के तो थोरियम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली वो उतना फीजिबल होता नहीं है। थोरियम कहाँ मिलता है, मोनाजाइट जो सैंड है, मोनाजाइट सैंड, ठीक है, जो कहाँ मिलती है, कोस्टल एरिया ऑफ केरला एंड तमिलनाडु में, जो कि एक रेयर अर्थ एलिमेंट भी है। लेकिन हम यूजुअली यूज़ करते किसका करते हैं, हम करते हैं किसका, हम यूज़ करते हैं यूरेनियम का। तो यूरेनियम में हम क्या करते हैं, 92U235 में न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं, एंड देन उससे मिलता है बेरियम और क्रिप्टन, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। देन उस चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो बेरियम और कैडमियम की बनी होती हैं। हैवी वाटर जैसे D2O वगैरह हो गया, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट के तौर पे। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस है स्वदेशी निर्मित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम रशिया के बाद दूसरे ऐसे देश बन जाएंगे जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा जनरेट करता है। PFBR, दैट इज़ दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इज़ बिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाई भाविनी, ठीक है, डू नॉट कन्फ्यूज इट विद अश्विनी, ठीक है, अश्विनी अलग है और ये भावनी अलग है। भावनी इस भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ओके, PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड जेड मोर टनल इन सोनमर्ग जम्मू एंड कश्मीर, जो कि द टनल सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 8650 फीट अबव द सी लेवल विल इंप्रूव ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में क्या है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा जेड मोर टनल, जो कि है जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल लॉन्च्ड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन न्यू दिल्ली। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च किया है किसने, पीयूष गोयल जी ने, जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने। और आगे बढ़ते हैं, 15th एडिशन, ठीक है 56, ओके ठीक है, 15th एडिशन ऑफ एशियाज़ लार्जेस्ट एयर शो एरो इंडिया हेल्ड इन यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, जो कि बेंगलोर में है, अंडर द थीम द रन अवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और ध्यान रखना कि इंडिया होस्टेड द डिफेंस मिनिस्टर का जो कॉन्क्लेव है ब्रिज नाम से, ठीक है, ब्रिज नाम से जो कॉन्क्लेव है उसको भी इंडिया ने होस्ट किया। ध्यान रखिएगा ये यहीं पे हुआ, ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में हुआ, दैट इज़ यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। ओके, देन आते हैं 58 पे। इंडिया के पहले जनरेशन बीटा जी हैं ये हमारे, इनका नाम है फ्रैंकी रिमरोटगा ज़डेंग, जो मिज़ोरम के हैं, और मतलब 2025 में पहले ही इनका जन्म हुआ सबसे पहले, तो इसलिए इनका नाम मतलब करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि 2025 से लेकर 2039 तक की जो जनरेशन, उसको जनरेशन बीटा बोला जाएगा। जैसे जेनजी बोला जाता है, जेनजी आई थिंक जो 1997 ऑनवर्ड्स बॉर्न होते हैं उनको जेनजी बोला जाता है। कितने लोग हैं आप में से, मतलब सभी लोग होंगे आई थिंक, है ना, जेनजी। खैर, तो आगे आते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग होंगे, है ना। खैर 58 वाला हो गया, 59 पे आते हैं। इन रोड प्रोजेक्ट सिक्योर्स ₹100 करोड़ टू एनहांस नेचुरल रबर क्वालिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इन रोड ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया विच स्टैंड्स फॉर इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। लगेगा सुन के ऐसे कि भाई लगता है कोई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का कोई ये प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रबर जो क्वालिटी है उसको और एनहांस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको लाया गया है, इन रोड को, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। 60, इंदौर और उदयपुर सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लेना। इंदौर उदयपुर जो है फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ बन चुकी हैं टू बी इंक्लूडेड इन दी ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज़ अंडर दी रामसर कन्वेंशन। तो ये आ चुकी हैं किसके तहत, दोनों रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटीज़ डिक्लेयर किया गया है इंदौर और उदयपुर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। रामसर अभी हमने डिस्कस किया था सब कुछ इसके रिगार्डिंग, तो फिर से नहीं करने वाले। 61, देन 61 है द मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग इन हैदराबाद एनग्रेव्स इट्स नेम इन 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच में अपना नाम इसने दर्ज करवा लिया, मूसी रिवर बिल्डिंग ने, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना, मूसी रिवर रिकॉल कर सकते हैं, मूसी रिवर के बैंक्स पे हैदराबाद है। मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी, कृष्णा की। भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, तो भीम तुंगभद्रा, भीमा तुंगभद्रा मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटलेज रुपीज़, और एक चीज़ आप कमेंट में बताएंगे, हम्पी जो है किस जो रिवर हम्पी जो कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, वो किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड थी।
और ये भी पता होना चाहिए कि ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कृष्णा और ये है वो रिवर का नाम, और इन दो रिवर के बीच में एक द्वाब पड़ता है जिसको किस नाम से जानते हैं, रायचूर द्वाब के नाम से जानते हैं ना। ये कृष्णा रिवर है, ये वो रिवर जिसका मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ। Government of India outlays rupees 16,300 crores for the National Critical Mineral Mission to establish a robust framework for the self-reliance in the critical mineral sector. तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के हिसाब से अभी तक 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? वो मिनरल होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत ही हाईटेक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम, एग्जाम्पल के तौर पे निकल, एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, ये सब उसी में आते हैं ना क्रिटिकल मिनरल में। एंड लिथियम आपको पता है ना, लिथियम एंड बैटरीज मिलती है। और लिथियम अगर बात करेंगे तो अच्छा ये बताओ, लिथियम ट्रायंगल, इफ़ आई आस्क यू लिथियम ट्रायंगल ये किस कंट्री में है? लिथियम ट्रायंगल मतलब सॉरी किस कंट्री बोल रहा हूँ, किस कॉन्टिनेंट में? तो ध्यान रखना साउथ अमेरिका में है, जहाँ पे चिली, अर्जेंटीना और तीसरा कंट्री का नाम बताओ जो तीनों मिल के ये लिथियम ट्रायंगल बनाती हैं। ओके, देन 63 पे आते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, उसका नया नाम हो चुका है श्री विजयपुरम। ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड है ये? तो अगर आप याद करो, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, टू ये क्या है? 10 डिग्री चैनल है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, तो यहाँ पर सिचुएटेड है। ध्यान से यार, रुक जाओ। नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। यहाँ पे है बैरन वोल्केनो विच इज़ एन एक्टिव वोल्केनो। यहाँ पे नारकोंडम विच इज़ अ डॉर्मेंट वन। यहाँ पर साउथ अंडमान में ही आपका श्री विजयपुरम है, दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10 डिग्री चैनल है, जो लिटिल अंडमान एंड जो कार निकोबार है उसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ साउथ और लिटिल के बीच में डंकन पैसेज। ये है 10 डिग्री चैनल जो पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से अलग कर रहा है। ये सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रेट निकोबार। यहीं पर आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है विच इज़ दी सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो सारी चीज़ें आप रिकॉल करो, ठीक है, जल्दी। देन हाईएस्ट पीक कौन सी? सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान में। देन सेकंड हाईएस्ट है माउंट थुइलर जो यहाँ पे है। देन है माउंट कोयोब जो कि कहाँ पर है आपका? मिडिल अंडमान में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। माउंट सैडल पीक है हाईएस्ट यहाँ पे, देन सेकंड हाईएस्ट थुलियर, देन माउंट कोयोब थर्ड हाईएस्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और सेलुलर जेल कहाँ पड़ती है बताओ? सेलुलर जेल पीएम मोदी इनाग्रेट्स वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर जामनगर में। तो वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर को इनाग्रेट किया गया जामनगर गुजरात में। आपको पता है ये अंबानीज ने इसको डेवलप किया, वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर को, जामनगर गुजरात में। देन आते हैं 65, सेंटर ग्रांटेड नवरत्न PSU स्टेटस टू द IRCTC एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि IRCTC 25th नंबर का बना है एंड ये जो IRFC है ये 26 नंबर का, यानी टोटल 26 नवरत्न हो चुके हैं। इफ़ आई में आस्क यू, महारत्न कितने हैं टोटल? नवरत्न पहले होता है मिनी रत्न, देन आता है आपका नवरत्न, सबसे ऊपर आता है महारत्न जिसमें कि आपका गेल, भेल, सेल ये सब आते हैं। तो टोटल 14 है। लेटेस्ट कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। आ जाओ 66 में। यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव अनवील इंडियाज़ फर्स्ट 3 नैनोमीटर का चिप डिज़ाइन सेंटर जो है, सेंटर्स को नोएडा और बेंगलुरु में जो है खोला है। ठीक है, यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर, आपको पता है ये नई मिनिस्ट्री, सबसे लेटेस्ट मिनिस्ट्री कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह हैं। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग सर्विस जिसका नाम है सहकार। ठीक है, पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग जिसको नाम रखा गया है सहकार। ये ध्यान रखना है, कोऑपरेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, जो कि सहकार से समृद्धि के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। टैक्सी सर्विस भी लॉन्च करी है। ठीक है, क्लियर है? कोऑपरेटिव मतलब सब आपस में मिल के इसको रेगुलेट करेंगे, चलाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ से आप क्या रिकॉल कर सकते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट पार्ट नंबर 9B 243 ZH से लेके ZT, आर्टिकल 43B, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। देन आते हैं सुप्रीम कोर्ट सेट्स 3 month डेडलाइन फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन बिल्स रेफर्ड बाय द गवर्नर इन द जज लैंडमार्क। ये जजमेंट हम केस डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, पॉलिटी में भी डिस्कस किया था, केस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि तमिलनाडु, याद है आपको? तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, बिल्स को होल्ड कर रहे थे, पास नहीं कर रहे थे, एसेट नहीं दे रहे थे। तमिलनाडु की गवर्नमेंट चली गई मद्रास हाई कोर्ट, कोई रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1 महीना आपके पास है, होल्ड करना है, क्या करना है, सब कुछ बताओ। और मैक्सिमम यहाँ मतलब अलग अलग सिनारियोज होते हैं, जैसे कि आपको एसेंट देनी है या बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, तो 1 महीने का टाइम है, आप करो।
ठीक है। आपको विदहोल्ड करना है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे तो 3 महीने तक मैक्सिमम आप रख सकते हो उसको, ठीक है। रिजर्व करना है अगेंस्ट दी एडवाइस, 1 महीने का तो टाइम आपको तब दिया गया अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन ले लेते हो तो, और नहीं लेते हो तो 3 महीने में आपको जल्द से जल्द कुछ करना है बिना, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे विदहोल्ड करते हो, रिजर्व करते हो, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पे। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो 11 में से 10 बिल हैं वो अपने आप उनको एसेंट दे दी बिना गवर्नर का कुछ किए हुए। वो जो होल्ड में रख रखे थे आर.एन. रवि, अपने आप 10 बिल्स को पास कर दिया। देन आपको पता है आर्टिकल 143 का यूज़ किया द्रौपदी मुर्मू जी ने और सुप्रीम कोर्ट पहुंची अपना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज़ करते हुए और 14 सवाल उनसे पूछे, 14 क्वेश्चन पूछे सुप्रीम कोर्ट से। 69th नंबर पे आते हैं अभी। पीएम लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट है, कहाँ? खजुराहो मध्य प्रदेश में। क्या क्या रिकॉल कर सकते हो तुम? चंबल सिंध बेतवा केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। तो केन बेतवा को लिंक किया जा रहा है। खजुराहो में खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल है जिनका एक पार्ट है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसमें वास्तुपाल के द्वारा जो लिखी गई है आपकी कामसूत्र, उसको जो वात्सायन ने जो कामसूत्र लिखी उसको डिपिक्ट किया गया है। किसने बनवाया? चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया इसको, ठीक है। एंड इन्होंने इनॉग्रेट भी किया ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। कहाँ पर? खंडवा मध्य प्रदेश में। खंडवा मध्य प्रदेश में सोलर में तो आजकल काफ़ी जोर दे रही है सरकार, ठीक है। देन आते हैं 70th पे, विच इज़ द सेकेंड लास्ट करंट अफेयर। द सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, दैट कैन नॉट बी स्टैंडर्ड बाई पर्सनल लॉज एंड दैट मैरिजेस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन वॉलेट द फ्री विल टू हैव लाइफ पार्टनर ऑफ चॉइस, ठीक है। चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का जो प्रोहिबिट करता है, यानी कि मिनिमम एज डिसाइड कर रखी है लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18। एंड द लास्ट वन इज दिस 71, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला बायोबाइटमिन बेस्ड नेशनल हाईवे। बायोबाइटमिन क्या होता है? बाइटमिन एक कॉम्पोनेंट होता है असफाल्ट का, असफाल्ट रोड बनाने में यूज़ किया जाता है, तो बायोबाइटमिन का यूज़ किया जाएगा। ऐसा बाइटमिन जो डिराइव्ड है फ्रॉम द रेजिड्यू ऑफ क्रॉप एनिमल वेस्ट, सो दैट कि एक तो हम पेट्रोल अपनी जो क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकें, प्लस पर्यावरण को भी कम से कम हार्म पहुंचाएं, ठीक है। तो ये जो NH44 का जो स्ट्रेच है, ठीक है, इन मंसार नागपुर महाराष्ट्र, वहाँ पर इसको वो किया गया है। अब यू शुड नो कि जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक रन करता है। यहाँ से आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को रिकॉल कर सकते हैं जो दिल्ली, देन आपका मुंबई, देन आपका चेन्नई एंड देन कोलकाता को कनेक्ट करता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 5846 किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ और, ट्रांसपोर्ट कुछ लोग के फैटमैन में ट्रांसपोर्ट टॉपिक कुछ लोग बोल रहे थे कि सर नहीं है, तो ये अलग से मैं परमार SSC टेलीग्राम चैनल पर वो भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो फाइनली हमारा नेशनल न्यूज़ वाला सेशन होता है ख़त्म, ठीक है। लेक्चर के दौरान कुछ डाउट, कुछ क्वेरी है, कुछ आपको सेंड करना है, मुझे कुछ बताना है तो आप मुझे बता सकते हो। मेरे व्हाट्सएप 8840286735 पे 88 40 28 67 35 6735, ओके, यहाँ पर बता सकते हैं। एंड अगले हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल वाला टॉपिक, ओके। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, और कुछ आपको सजेशन क्वेरी कुछ है जैसे ना होता है 8840286735 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हाँ वो मैं आपको देता हूँ क्वेरी नंबर, जहाँ पर आप टेक्निकल कुछ आपको ग्लिच आता है इस तरह से, तो वहाँ पर आप भेज सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, तो वहाँ पर वो नंबर आप नोट करेंगे जहाँ पर आपको कुछ ऐप में कुछ दिक्कत है, वीडियो नहीं चल रही है, ठीक है, बैच से कुछ भी, तो 9235798380 ये मेरा नंबर नहीं, क्वेरी नंबर है, जहाँ पर आप कुछ इस तरह से अगर आपको कुछ टेक्निकल ग्लिच है तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन। एंड सिलेक्शन पोस्ट स्टार्ट होने वाला है परसों से। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, और जैसे ही जो भी क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। खासकर मुझे पता है जितनी आपको क्यूरोसिटी है स्टेनो सीजल वालों को, मुझे भी क्यूरोसिटी है कि भाई देखूंगी किस तरह से क्या लेवल उठता है घटता है, देखते हैं क्या होता है जो भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।